आलम के बारे मिलने की है धुन। बालम तेरा तुझको पुकारे, याद आने वाले सुन। साथी मिलेंगे बचपन के, खिलेंगे फूल मन के, सजन घर जाना है। गाए जगी तुम मिलन के, तू अपनी लगन के, सजन घर जाना। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 नवंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न में बाबा ने पूछा, ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटपिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मत दे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गांवड़ों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव ख्याल रहना चाहिए। क्या ख्याल रहना चाहिए? कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही ओना है। हम कुछ करते हैं, ऐसा पूछना है अपने आप को। कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए। भले सेंटर खोले, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से तो निकल कर जाते हैं, डोंट केयर करके चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वो तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई माताएं निकलती है जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता है या वैराग्य आ जाता है, उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ के सिखाते हैं। उन द्वारा अपना धंधा कराते हैं। पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की भी दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए। हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो। और फिर बाबा ने कहा, सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है। याद से सतो प्रधान बनना है। बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। बाप कहते हैं, बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वो तो आएंगे। तुमको बाप की याद में रहकर सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परमपिता परमात्मा को ही याद करके पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमान वरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली बात ही ये सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई भी उपाय नहीं है, ना कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो।
अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल ही पता नहीं है, बाप को नहीं जानते हैं। बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्पररी इस तन में आया हुआ हूँ। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का ही होगा ना, बैल को तो नहीं कहेंगे ना। बाकी कोई घोड़ा गाड़ी आदि की भी बात नहीं है, न लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अभी सीख रहे हो। कोई तो सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं। माना अवस्था नीचे आ जाती है। कोई खिटपिट हो पड़ती है, दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती है, लून पानी हो जाते हैं। हाँ, बहुत जगह ऐसा भी होता है। तुम्हारी आपस में कोई खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, इनमें अर्जुन ये अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन भी देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। ये सिर्फ एक को थोड़ी करना है, आपस में मिलकर राय करनी है। सभी एक मत होने चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बिगड़ काम थोड़ी करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो ना। बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो? कहते हैं हाँ बाबा। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भले गाली दे, वो तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है। उनको वो मित्र संबंधी आदि आपको ये समझाते रहेंगे कि ऐसे सेवा में नहीं लगाना होता है, ऐसे सेंटर खोलने में थोड़ी मदद करनी होती है अपने को, है ना। मतलब वो अपना सुनाएंगे और बाबा कहते हैं उनकी परवाह ना करके उनका सुना करो। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं ना, तो भी सब मिलकर के लिखते हैं कि बाबा, क्या लिखते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणी की राय पर ये काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं 12 एक के साथ एक मिलने से 12 हो जाते हैं। जैसे एक के साथ 2 मिलने से 12 हो जाते हैं, नहीं बोलते एक और 1 11 होते हैं, या एक के साथ 2 मिलता है तो 12 हो जाते हैं। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ 1-2 से राय भी नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति बड़ा भी कुछ भी काम करना होता है तो अकेला ही लगा रहे, दूसरे किसी का ना सुने ना कोई का पूछे। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन नहीं है तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो। बाबा तो मददगार बनाने चाहिए ना। फिर बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। पहले तो अपने मददगार बनाओ। हम बाबा कहते पहले तो बाबा के मददगार बनाने चाहिए ना। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं कि पहले आप मदद करो। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या क्या मदद देते हैं। जब भी सेंटर खोलना होता है ना, तो भाई बहनों की पहले लिस्ट बनती है, हाँ, कि वो भाई बहन कौन कौन मददगार हैं जो इस बाबा के घर को चलाने के लिए मदद करेंगे। उनसे सबसे लिखवाते हैं कि और साइन लेते हैं। फिर वो फाइल बन के मधुबन जाती है। फिर सेंटर खोलते हैं, फिर सर्टी मिलता है। हाँ, ऐसे ही सेंटर नहीं खोल सकते, क्योंकि पहले बाबा के ही बच्चे, अपने ही बाबा के बच्चे, अपना ही परिवार उस घर को चलाने का जिम्मेवारी लेता है। तो बाबा कहते पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते, पोता मिल सारा लिखेंगे। फलाने ये मदद देते, कायदे से लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़ी, हाँ, सबकी हाजिरी भेजते हैं, सबका सहयोग ऊपर लिस्ट भेजनी पड़ती है कि इतने ये लोग हैं और इतने ये लोग चाहते हैं यहाँ सेंटर खुले, और इतने ये लोग ये सहयोग देंगे हर महीने का बाबा का घर चलाने के लिए, है ना। तब बाबा के सेंटर खुलते हैं और तब बाबा के सेंटर चलते हैं।
बाकी ऐसे थोड़ी कि एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो, ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकते, ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता, कमेटी को आपस में मिलना होता है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं, बहुत खुश होते हैं कि अच्छा है हम बाबा के मददगार बनेंगे, खोलो सेंटर। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है और कोई की बुद्धि में ये नहीं है। अभी तुम जानते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते ना, मददगार सब चाहिए। ये भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? बाबा को पूछते हैं। बाबा कहते क्यों नहीं, जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। यहाँ सब पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये किसने कहा? बाबा ने खुद कहा, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते नहीं है। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। भले प्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं तो पद भी कम पा लेंगे। बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। मूल बात सबको मैसेज देना है। बाबा को याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ड्रामानुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा कुछ भी पता नहीं होता है। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को भी मिलता ही नहीं है। ये नहीं समझते कि बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है, चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं, जैसे गलाई काट दिया है। बाबा के बिगर निधन के बन पड़ते। बाप कहते मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती है। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तब तक तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते हैं परंतु वो कब आएंगे ये नहीं जानते हैं। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल बात समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाबा ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों नहीं आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने। शिव बाबा क्यों आया होगा? तो बाबा ने कहा तुम बच्चे समझते हो कि वो तो जरूर नई दुनिया रचने आया होगा। पतित को पावन बनाने आए होंगे, ऊंचा कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप कहते ये भी ड्रामा में न्यूंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं, तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है। कैसे नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया होती है। बाप कहते और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती है, ये समझाना पड़ता है। ड्रामानुसार माया का भी राज्य होना है। अब फिर बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अब ये चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है। ग्लानी की भी कोई बात नहीं है। कहते हैं भगवान ने ये आवागमन का नाटक बनाया ही, रचा ही क्यों? क्यों रचा? क्यों का सवाल नहीं उठता है। बाबा कहते ये तो ड्रामा का चक्र है जो रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है। अभी है कलयुग सतयुग पास्ट हो गया। अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो भी कल्याण होता रहेगा।
बाबा कहते हैं ये अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? फिर बाबा ने पूछा, आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा की तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना। बुद्धि में धंधा धोरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे ही नहीं। मेहनत है, जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने के समय सब कहते हैं भगवान को याद करो, बहुत वैराग आता जाएगा। ऐसे ऐसे झटके पे झटके लगते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली चारों तरफ से बुद्धि हटती जाएगी और बाबा कहते तुम बहुत याद करेंगे मुझे। अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना है, इसलिए मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे और आपस में फिर प्रेम भी बहुत होना चाहिए। एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम बच्चे भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। भाई बहन से योग नहीं रखो माना बुद्धि उन सब में कहीं फंसनी नहीं चाहिए। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, ये बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, वैकुंठ का मालिक। चढ़े तो चाखे वैकुंठ का मालिक। मेहनत के बिना सिवाय थोड़ी कुछ होता है, बहुत मेहनत है। दे सहित दे के सब संबंधों को भूल मुझ एक को याद करो। कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंस जाते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख लाख दो हैं, भले बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो। अब नहीं है समय इतना, जितना विस्तार करेंगे उतना बाबा से दूर जाएंगे। वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीजें निकली है बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए। जितना वो कमाने में लगा हुआ है ना, पेट को इतना सारा नहीं चाहिए होता है, लेकिन पेटियों के लिए चाहिए, बैंक में रखने के लिए चाहिए। हाँ बाबा कहते बाकी पेट के लिए इतना सारा, बुद्धि के लिए पाप भी ना करना पड़े और इतना सारा इकट्ठा करने के लिए बुद्धि भी ना चलानी पड़े। बाबा कहते नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। हमारी जरूरत की जो क्या बोलते हैं जरूरी जो चीजें जरूरी है, हाँ जिनका जीवन के लिए होना जरूरी है, बस उतना चाहिए ना। बाबा ने कहा बस एक पाव आटा। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। प्यार से सबको चलाना है लेकिन सबके साथ योग नहीं लगाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो के मददगार बनना है। वरदान में बाबा ने कहा अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल हैं। भगवान के रूप में लवफुल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो, मैं जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर दो और तख्त नशीन बन जाओ। बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाओ और बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए क्या करो,
निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एब्जा मिले, परंतु सर्विस में कभी भी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा के आज के महावाक्य भी हम बाबा को याद करेंगे।